आपकी इस गलती से सबसे ज्यादा चोट आपकी चुटकुनिया को ही लगी है। वो बिल्कुल टूट चुकी है। जो घाव आपने उसे दिए हैं, उस पर मलहम भी आप ही लगा सकते हैं। मैं माँ हूं उसकी, उसके आंसू पोंछ सकती हूँ, उसके साथ आंसू बहा सकती हूँ, पर उसका हाथ पकड़कर रास्ते पर चलना आपने सिखाया है उसे। आप भी हमेशा उसके आदर्श रहेंगे। वो आपकी ही लाडली है। उसे सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ आपकी है। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए उसे उस बड़े से राजमहल में अपने छोटे से सपने को सजाने के लिए। जाइए, उससे जाकर मिलकर आइए। आमिरकोट का राजवंश इस बहरूपन के सामने हार गया। रानी बहरूपिया के नाम। आप राणा जी की रानी जी बन गई हैं, पर इंद्रवदन आपको कभी नहीं अपनाएगा। रानी जी, आपके पिताजी आपसे मिलने आए हैं। वो दरबान कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, अगर बाबूजी ने मुझे इस हालत में देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनसे कह दीजिए कि रानी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। जी रानी जी। सुनो, उन्हें खाना खिला देना, और वो कच्चे आम का पन्ना है ना, वो भी पिलाना। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और उनसे कहिएगा आराम करके ही जाए। जी रानी जी। एक पत्नी जिसे उसके पति ने ही स्वीकार ना किया हो, उसका पति के घर में पानी तक पीने का अधिकार नहीं है। रानी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। इसके लिए वो आपसे मिलने नहीं आ सकती। पर उनका आदेश है कि आपको बिना भोजन किए ना भेजा जाए। हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। धन्यवाद। रानी जी, मंदिर में भोग का समय हो रहा है। आज का भोग मैं बनाऊंगी। इस मासूम से चेहरे ने अपने पिता के साथ मिलकर एक ऐसा जाल फेंका है जिसमें राजमाता भी उलझ गई है। पर रानी गायत्री देवी, आप जैसी अदाकारा हमने अब तक नहीं देखी। ऐसे क्या देख रही है रानी जी? आपसे ज्यादा लाज और शर्म तो इस थाली में थी। एक ठोकर खाई और अपनी जगह से हिल गई। वरना कई लोग तो इतने बेशर्म होते हैं कि इतना सुनने के बाद भी हिमालय की तरह अटल रहते हैं। किसी के पति ने उसे बहरूपिया कहा, उसे इतना सुनाया,
फिर भी वो रसोई में आकर खाना पका रही है। भाई वाह, ऐसी बेशर्मी तो हमने कहीं नहीं देखी। कुंवर चाची, आप आमेरकोट की रानी हो ना, पर बेशर्मों की रानी तो आप जरूर हैं। जानती हैं आप, शर्मदार को भी चुल्लू भर पानी काफी होता है डूब जाने के लिए, लेकिन हमें तो लगता है आपके लिए पूरा समुंदर भी कम पड़ेगा। अगर थोड़ी सी लाज और शर्म बची है ना रानी जी, तो खुद ही ये रानी का पद और राजमहल दोनों छोड़ के चली जाएगी। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अपनी अपनी जगह खड़े रहो और भाई तमाशा देखो। बस अब हम बोलेंगे और आप सुनेंगी। आपने रानी गायत्री देवी के बारे में जो कुछ भी कहा, उससे उनके चरित्र के बारे में कम, आपके चरित्र के बारे में ज्यादा पता चलता है। आप राजमहल में पली बड़ी हुई, उसके बावजूद आपके संस्कार, आपकी भाषा, आपकी तहजीब बहुत घटिया है रानी जी। रुकिए, जहां है वहीं खड़े रहिए और तमाशा देखिए। यही कहा था ना आपने? अब ये लोग तमाशा देखेंगे, लेकिन आपका। अरे राणा जी और रानी गायत्री के बीच जो कुछ भी हुआ, वो एक पति पत्नी के बीच हुआ। आपको उनके बीच पड़ने का कोई अधिकार नहीं। रानी गायत्री देवी आमेरकोट की रानी है और ये अधिकार राणा जी भी उनसे छीन नहीं सकते। एक बात याद रखिए, जो सर रानियों के खिलाफ उठते हैं वो ज्यादा देर कंधों पर नहीं रहते। पर बस आपने रानी गायत्री देवी का सबके सामने अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है। माफी मांगिए। जी, हमने कहा माफी मांगिए। हमें माफ कर दीजिए। आप लोगों ने कुछ सुना? हमें माफ कर दीजिए रानी गायत्री देवी। अब आप जा सकती हैं कुंवर रानी जी। आप रानी हैं गायत्री। आपकी जिंदगी में 1000 मुश्किलें आएंगी। लोग आपके बारे में बहुत बातें करेंगे। उन बातों का जवाब देना आपको सीखना होगा। अब जाकर तैयार हो जाइए। प्रजा अपनी नई रानी के प्रथम दर्शन का इंतजार कर रही है। बहुत ही बेइज्जती हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई। कोकिले, बहुत बेइज्जती हुई रानी की। बहुत महाराज। वाह, किस किसने देखा? सबने देखा। मगर आप इतनी उदास क्यों हैं कोकिले? क्योंकि महाराज बेइज्जती हमारी हुई, वो भी सबके सामने। आप जानते हैं, राजमाता ने सब नौकरों के सामने हमसे गायत्री से माफी मंगवाई। ओहो कोकिले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस गायत्री देवी का कुछ करना ही पड़ेगा। रानी गायत्री देवी की
रानी गायत्री देवी की रानी गायत्री देवी की रानी गायत्री देवी की रानी गायत्री देवी की रानी गायत्री देवी की रानी गायत्री देवी की रानी गायत्री देवी की आज पहली बार आमेर कोट की प्रजा अपनी नई रानी रानी गायत्री देवी के प्रथम दर्शन के लिए यहाँ एकत्रित हुई है। आज से 2 महीने तक हर हफ्ते कुछ लोग भेंट लेकर आपसे मिलने आएंगे। ये रियासत की नई रानी की तरफ सम्मान देने का इन लोगों का तरीका है। रस्म शुरू की जाए। मैं भी आमिर कोट की प्रजा का एक हिस्सा हूं और आमिर कोट की रानी को कुछ कहने आया हूं। इन ऊंची दीवारों के पीछे इस बड़े से राजमहल में मेरी बेटी रहती है। मुझसे बहुत नाराज है, मुझे मिलना भी नहीं चाहती। शंख मैं उसके लिए लाया हूं। अगर वो कहीं आपको मिल जाए तो उसे ये शंख दे देना। तो उसे कहना तो उसके बाबूजी ने उसके साथ विश्वासघात किया है, उसे धोखा दिया है। उसके लिए उसके बाबूजी बहुत शर्मिंदा है। हो सके तो उसे माफ कर दे। और हाँ, उसे ये भी कहना उसके ससुराल में उसकी राह बहुत विकट है। ये शंख उसे तब वो एहसास दिलाएगा कि वो अकेली नहीं है। उसके बाबूजी की दुआएं उसके साथ है। अपने प्यार को जीतने के लिए उसे शक्ति की जरूरत पड़ेगी। ये शंख उसे वो शक्ति देगा। हो सके तो अपने बाबूजी को माफ कर दे। रानी गायत्री देवी की जय। 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 क्या रानी जी, हमारे तीर का निशाना बनकर आप हम पर कत्ल का इल्जाम लगाना चाहती हैं? आपके तरकश में जितने भी तीर हैं, उसका निशाना तो मैं कल ही बन गई थी राणा जी। और उन तीरों ने जो घाव दिया, उसके सामने ये लोहे का टुकड़ा तो कुछ भी नहीं।
चली जाइए रानी जी, वरना हो सकता है कि ये लोहा का टुकड़ा ही आपको दिखा दे कि वो क्या चीज है। तो चलाइए ना राणा जी, आपके साथ जीना ना सही, आपके हाथों मरने का सुख तो मिल सकता है। कल की बेइज्जती के बाद हमें लगा कि आप पीछे हट जाएंगे। तीर चलने से पहले उसका पीछे जाना भी तो जरूरी होता है राणा जी। कल बोलने की बारी आपकी थी, आज मेरी है। हमें कुछ नहीं सुना। एक राजा और रानी के रिश्ते के बारे में मुझे नहीं पता, पर एक पति और पत्नी के बीच बराबरी का रिश्ता होता है, और उस रिश्ते के नाते मुझे पूरा अधिकार है कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूं। आपको जो कहना था आप कह चुके, अब आप मेरी बात सुनेंगे। तो आपका मानना है कि मैंने और मेरे पिताजी ने मिलकर ये शादी की साजिश की, पर आपने एक बार भी ये सोचा कि न जाने राजमहल पर कितने साहूकारों का कर्जा है और कितने साहूकारों की बेटियां आपसे विवाह करना चाहती होंगी, पर फिर भी राजमाता पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ मेरे घर ये रिश्ता क्यों ले आई? क्योंकि राणा जी, ये भाग्य में लिखा था। रिश्ते जुड़ते इस दुनिया में जरूर है, पर बनते वहां पर। भगवान जी खुद चाहते थे कि हम पति और पत्नी बने। तीनों लोगों के राजाओं की इच्छा से ये बड़ा हुआ बंधन आमिरकोट की राजा की इच्छा से खुल नहीं सकता। मेरा सिर्फ दोष इतना ही था कि मैंने प्रेम किया, और अगर प्रेम करना पाप है तो मुझे गर्व है कि मैंने ये पाप किया, पूरे मन से किया। ये भाग्य ही तो है राणा जी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आप मुझसे नफरत करते हैं। पर अब आप और पूरा संसार देखेगा कि प्यार की ताकत नफरत की ताकत से कहीं बढ़कर होती है। मैं आपसे वादा करती हूँ, दिवाली तक मेरे प्यार की जीत होगी और आपके नफरत की हार। अगर आपका ये वादा है तो हमारा भी एक वादा है। दिवाली तक हम आपके पिता के कर्जे की पाई पाई चुका देंगे, और जब सौदे की नींव ही नहीं रहेगी, सौदा भी नहीं रहेगा, और फिर हम खुद आपको राजमहल और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। पत्नी होने के नाते मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी और आपका कर्ज लौटाने में आपकी मदद करूंगी। और फिर दिवाली में हम साथ में दिया जलाएंगे। पानी लाओ। खाना लगाओ, हमें भूख लगी है। सुना नहीं आपकी रानी ने क्या कहा? खाना लगाओ। वो क्या है ना राणा जी, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने जा रही हूँ, भूखे पेट नहीं कर पाऊंगी।